नमस्ते। कल 3 अक्टूबर 2024 से शुरुआत हो रही है नवरात्रि की। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जो आपको नवरात्रि के 9 दिन लगातार करने हैं। आप इनमें से जितने चाहे उतने उपाय कर सकते हैं या फिर आप केवल कोई एक उपाय भी पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से कर लेंगे तो भी काफी होगा। इसके बाद मैं आपको नवरात्रि के अलग अलग दिन पर माता रानी को क्या भोग लगाना है और कौन से मंत्रों का जाप करना है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। अष्टमी और नवमी के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगी क्योंकि वो नवरात्रि के बेहद खास दिन होते हैं। सबसे पहला उपाय है कि आपको माता रानी के सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। उनके सामने एक पान का पत्ता रखना है। उस पर 9 लौंग और 9 गुलाब के फूल या फिर 9 गुलाब की पंखुड़ियां रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा रखना है और एक सुपारी रखनी है और 1 रुपए का सिक्का रखना है। इसके बाद आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। पूजा समाप्त होने के बाद आप कपूर दिए में डाल सकते हैं और अन्य सामग्री प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे उपाय के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम लेना है। दोनों को एक साथ मिला लेना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी का उपयोग नहीं करना है। आप इस मिश्रण को सूखा, ड्राई ही रहने दें। अब आपको अपने दाएं हाथ से इस तरीके की मुद्रा बनानी है, यानी आपकी अनामिका उंगली और आपका अंगूठा इस तरीके से आपको जोड़कर वो मिश्रण को उठाना है। चुटकी भर मिश्रण ही उठाना है और माता रानी पर बीज मंत्र ह्रीम का जाप करते हुए चढ़ाना है। ह्रीम ह्रीम ह्रीम, इस तरीके से। इसे आप माता रानी की मूर्ति, माता रानी की तस्वीर या फिर दुर्गा यंत्र पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो आप अपने फोन में माता रानी का फोटो डाउनलोड कर लीजिए। इस फोन को अपने मंदिर में रखें। उनके सामने आप चाहें तो एक कोरा कागज रख दीजिए या फिर आप पान का पत्ता भी रख सकते हैं और उस पर आप ये मिश्रण चढ़ा सकते हैं। आप जो ये मिश्रण चढ़ा रहे हैं उसे लगातार 9 दिनों तक वहीं रहने दें और इकट्ठा करते जाएं। आखिरी दिन पर आप इसे पेपर में बांधकर पुड़िया बना सकते हैं या फिर आप इसे लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना सकते हैं या फिर आप इसे एक जिप लॉक बैग में भी भरकर अपने पास रख सकते हैं। आप चाहें तो इस मिश्रण के उपयोग से अपने घर के मुख्य द्वार पर आप स्वस्तिक बना सकते हैं और ये इतना ज्यादा जादुई मिश्रण है कि ये आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। आप जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। अब सबसे सरल उपाय, इसके लिए आपको माता रानी के सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। उसमें 2 लौंग डालनी है और ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आपके पास लाल चंदन की या स्फटिक की माला है तो उसका उपयोग करें, ज्यादा लाभ होगा। इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर आप दोनों का पाठ करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो किसी एक का पाठ भी कर लीजिएगा। और अगर आप पाठ कर नहीं सकते हैं तो सुन जरूर लीजिएगा, आपको उससे भी जबरदस्त लाभ होगा। आप चाहें तो ये सारे उपाय सुबह के समय पर कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि यानी 9 रातें, इसीलिए ये उपाय अगर आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। आप चाहें तो दिन में दोनों बार कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही बार कर रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद ही करिएगा। अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। आपको अपने मन में केवल मंत्र जाप करना है। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हैं। साथ ही कोशिश करें कि घर का प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए, स्वयं के लिए एक उपाय जरूर करे। ये नहीं कि एक व्यक्ति पूरे घर के लिए उपाय कर रहा है और बाकी के सारे मौज मना रहे हैं। अगर ये मुमकिन नहीं है, बहुत कठिन है हर एक व्यक्ति का उपाय करना, तो घर की महिला ये उपाय कर सकती है। उससे भी
घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है, क्योंकि आखिर आपके घर की स्त्री माता रानी का स्वरूप होती है। अब बात करते हैं 9 अलग अलग दिनों पर पूजे जाने वाली अलग अलग देवियों की। इसमें मैं आपको केवल सप्तमी तक बताऊंगी, क्योंकि अष्टमी और नवमी के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगी। तो पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। इस दिन पर उन्हें घी का भोग लगाया जाता है या फिर नारियल पानी का, और आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। इस दिन पर आप उन्हें शक्कर, मिश्री या फिर फलों का भोग लगा सकते हैं और इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को पूजा जाता है। इस दिन आप उन्हें खीर का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप दूध में केवल थोड़ा सा केसर मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं और इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा का। इस दिन पर आप उन्हें मालपुए का भोग लगा सकते हैं, जलेबी का भोग लगा सकते हैं। अगर आप महिला हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं तो उन्हें अनार का भोग जरूर लगाएं और साथ ही इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। पांचवा दिन होता है माँ स्कंद माता का। इस दिन पर उन्हें केले का भोग लगाया जाता है, इलायची का भोग लगाया जाता है और अगर मुमकिन हो तो एक मोर पंख ले जाकर उनके चरणों में रख दीजिएगा, उन पर चढ़ा दीजिएगा और इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। ओम देवी स्कंद माताय नमः। छठे दिन पर माँ कात्यायनी को पूजा जाता है। इस दिन पर उन्हें शहद का भोग लगाया जाता है और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवी कात्यायने नमः। और सातवें दिन पर माँ कालरात्रि को पूजा जाता है। इस दिन पर उन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रार्थना करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जितने उपाय आप कर सकते हैं केवल उतने ही करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे उपाय कर देंगे तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आपके विश्वास, आपके श्रद्धा के आधार पर ही ये उपाय काम करेंगे। तो केवल एक भी उपाय कर लिया तो भी काफी है। बस आपको माता रानी पर भरोसा रखना होगा। आपको नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। माता रानी आपको और आपके परिवारजनों को खुश रखें, स्वस्थ रखें और आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।